सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज CMA खनक रोहिला एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका पेपर नंबर 1 का द एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश का फास्ट ट्रैक रिवीजन। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, द एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। तो हम देखेंगे कि हमें इंग्लिश जाननी क्यों जरूरी है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हमारे लिए ये चैप्टर क्यों डाला गया है। हमें अगर कोई बात करनी है तो हम हिंदी में भी तो कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हाँ हम कर सकते हैं हिंदी में भी बात, पर जरूरी नहीं है कि जब भी आप अपनी आगे CS बन के कंपनीज में जाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि उधर सब लोग आपको ऐसे मिले जो हिंदी समझ सकते हैं। आप MNCs में जाएंगे तो ऐसे हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टर्स हों जिनको हिंदी समझना है, तो उनके लिए बात करने के लिए आपको किस में बात करनी पड़ेगी, आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। एंड इसके साथ साथ अगर आप एग्जाम्स की बात करें तो जब आप आंसर राइटिंग करेंगे वो भी आपको इंग्लिश के अंदर लिखने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी हमें बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश में क्या इंक्लूड किया जाता है? ग्रामर रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, vocabulary, punctuation, spelling, pronunciation and the correct use of language in both spoken and written communication। जैसा कि हमने देखा कि जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर या एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश के अंदर, हम क्या देखेंगे कि हमें वर्ड्स कौन से यूज करने हैं, ग्रामर रूल्स क्या है, और साथ में सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी। अब देखो, अगर हम हिंदी में बात करें, मैंने कल खाना खाया था, तो तुम्हें पता चल रहा है कि ये बात कल के बारे में हो रही है, एक पास्ट के बारे में हो रही है, ठीक है। मैं वो काम करने गई थी, तो तुम्हें पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है और एक लड़की की बात हो रही है। तो कैसे पता चला? पता चला क्योंकि हिंदी बोलते वक्त कुछ ऐसे कॉमन ग्रामर रूल्स होते हैं जिनको हम यूज करके हिंदी बोलते हैं, तब हमें क्या होता है, सामने वाले को जो हम सोच रहे हैं वो क्लियर हो जाता है। तो वैसे ही इंग्लिश के अंदर भी कुछ ग्रामर रूल्स होते हैं ताकि हमें पता चले बात प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है या फिर फ्यूचर की हो रही है। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड्स को जोड़ के हम कैसे उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी, फिर कि जो राइट वर्ड कैसे आप चूज करेंगे। अगर देखो स्माइल, हैप्पी भी एक सही है कि वो इंसान खुश है, स्माइल करना भी इंसान खुश है, कब वो लाफ कर रहा है कब वो स्माइल कर रहा है, तो वो डिफरेंस पता होना चाहिए ना, तो उसके लिए हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पंचुएशन, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालना है, कहाँ पे कोमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, हमारी प्रोनाउंसिएशन किस वर्ड को कैसे बोलना है, उसके साथ साथ करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज की लैंग्वेज हमें कैसे करेक्टली यूज करनी है, चाहे हम बात बोलकर करें या फिर जब हम रिटर्न में कोई बात करें, रिटर्न में किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तब हम कैसी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या जरूरी है, एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश की हमारी इंग्लिश, चाहे हम बोलकर बात करें चाहे हम लिख कर बात करें, सामने वाले को हमारा मैसेज और आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ स्टडिंग एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। जैसे कि हमने बात करी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या पर्पस है, तो फर्स्ट है एक्सपेंड वोकैबुलरी। जैसे कि हमने देखा कि खुश तो हैप्पी भी खुश है, स्माइल भी मतलब खुश है, लाफ कर रहा है तब भी खुश है, बट स्माइल अलग होता है, लाफिंग अलग होती है। तो वो वर्ड्स आप कैसे सही से चूज कर पाएंगे जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। नेक्स्ट है एनहेंस ऑल लैंग्वेज स्किल्स, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अगर आपको इंग्लिश समझ तो आ जाती है पर लिखनी नहीं आती तब भी उसका कोई फायदा नहीं है। आप बस लिख सकते हो, आप समझ नहीं सकते तब भी उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए, सुनकर समझ भी आनी चाहिए, है ना। और आप क्या कर सकते हो, उसको रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, लिसन भी कर सकते हो और इंग्लिश बोल भी सकते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड कॉमन मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक हमारी कौन सी होती है कि ग्रामर, हम कई बार ग्रामर मिस्टेक्स कर देते हैं या फिर हमारी स्पेलिंग्स गलत होती हैं या फिर हम पंचुएशन मतलब जैसे क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, स्पेस कहाँ देनी है, इसकी हम गलती कर देते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस आइडिया इफेक्टिवली। अब इसका क्या मतलब हुआ, सपोज तुम सबने मुझे एक गिफ्ट दिया, गिफ्ट लेकर मैं अपने घर चली गई, तुम्हें नहीं समझ आएगा कि मैम उस गिफ्ट को देखकर खुश थे या फिर मैम को वो गिफ्ट अच्छा लगा या फिर गिफ्ट नहीं अच्छा लगा। वो तुम्हें कब पता चलेगा, तब जब मैं आकर तुम्हें बताऊंगी कि स्टूडेंट्स मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने मुझे ये गिफ्ट दिया है।
तो आपको कैसे पता चला? जब मैंने उसको बोल कर या फिर आपको मैं मैसेज कर दूं तो लिख कर मैंने आपको जब बताया, तो जो मेरे माइंड में आइडिया था, जो मैं खुश हुई थी आप लोगों का एक गिफ्ट देकर, जो मैं खुश हुई थी, तो वो मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ? सिर्फ जब मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, जब मैं या तो आपको राइटिंग में कोई मैसेज लिख के दूंगी या फिर मैं कुछ बोलकर आपको बताऊंगी कि मुझे गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। फिर क्या है? बिल्ड कॉन्फिडेंस। ये तो हमें पता ही है, जब हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या है? बूस्ट हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। फिर है बेटर एकेडमिक एंड एग्जाम परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली आपको अपने जो एग्जाम्स है वो लिख कर देने हैं, है ना? तो रिटन एग्जाम के अंदर आप क्या करेंगे? अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप इंग्लिश राइटिंग अच्छे से कर सकते हैं, आप अपनी बात को अच्छे से समझा सकते हैं, आप अपने थॉट्स को, जो आपके पास नॉलेज है वो अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा? आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी और एकेडमिकली आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। डेवलप प्रोफेशनल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन एबिलिटी। मतलब क्या हुआ? तो देखो, जब आप फॉर्मली किसी से बात करेंगे, जब आप चाहे इंस्टीट्यूट में रहकर मुझसे बात करते हैं, चाहे आप कंपनीज में जाके अपने मैनेजर से बात करेंगे, तो आप एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में बात करते हैं। आप वैसे बात नहीं करते जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं। अब फॉर्मल स्ट्रक्चर में हमें कई बार ईमेल्स लिखने पड़ते हैं, रिपोर्ट्स लिखनी पड़ती है, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है, तो हमें फॉर्मली भी कैसे बात करनी है, अपना आइडिया कैसे एक्सप्रेस करना है, ये हम किससे सीखेंगे? ये हम सीखेंगे डेवलप प्रोफेशनल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन एबिलिटी। जब हमारे पास होगी तब हम और भी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनहेंस क्लैरिटी इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। देखा कि हम लिख भी अच्छी तरह पाएंगे, क्लियर वर्ड्स होंगे, क्लियर लाइन स्ट्रक्चर्स होंगी, और हम क्या है? बोल भी अच्छे से पाएंगे। कि हमारी ग्रामर सही हो, हम इंश्योर करेक्ट ग्रामेटिकल यूसेज, कि हमारी जो ग्रामर है जो हम यूज करें वो हम सही यूज करें। और है लास्ट में इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है, मतलब कॉन्फिडेंटली हम अपनी बात रख पा रहे हैं, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमने देखा, बिल्कुल ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन है कि फर्स्ट चैप्टर में अंदर हमें इंग्लिश क्यों सिखाई जा रही है, क्यों हमारे पास ऐसे रूल्स हैं। तो आप लोगों ने समझा, ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप हो जाए, आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकें, इसलिए आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो अब हम किसकी तरफ चलते हैं? अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख सकते हैं, नाउन्स को भी बोलते हैं, प्रोनाउंस को बोलते हैं, एडजेक्टिव्स को बोलते हैं, वर्ब्स को बोलते हैं, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शंस को बोलते हैं। इधर आएगा वर्ब, ठीक है? तो नाउन्स, प्रोनाउंस, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शंस के बारे में। तो हम ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखो, क्या एक लाइन में सारे वर्ड्स आएंगे, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे? नहीं। जब हम अपना नेम लिखते हैं, अगर मैं अपना नेम लिख रही हूँ खनक, तो क्या मैं सारे अल्फाबेट्स यूज करूंगी? नहीं। तो जहां पे जब जो वर्ड जरूरी है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूरी है, हम उस जगह पे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच लगाते हैं। कई बार हमारे नाम के अंदर, जैसे अगर मैं खनक लिखूं तो देखो KHANAK आता है, तो क्या हुआ? ए 2 बार रिपीट हो गया, अब बी तो आया ही नहीं। ऐसे ही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या होगा? कुछ सेंटेंसेस या कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो कुछ सेंटेंसेस में 2 से ज्यादा बार भी रिपीट होंगे और कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज ही नहीं होंगे। तो कब कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो हम पढ़ेंगे अभी। तो देखो, अगर आपने अभी तक अपनी क्लास नहीं देखी है या आपने क्लासेस ली थी पर आप भूल चुके हो, तो अगर आप इस मैराथन को या इस रिवीजन को देखेंगे तो आप बहुत ही इजीली सारा जो कंटेंट है सारा आराम से पढ़ सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन के बारे में। तो नाउन क्या होता है? तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन का क्या मतलब है? किसी भी चीज के नाम के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? नाउन। ये क्या है? ये एक पेन है, तो ये पेन क्या हुआ? नाउन है। मैं क्या हूँ? गर्ल हूँ, तो गर्ल क्या हुआ? नाउन है। मेरा नाम क्या है? खनक, तो ये खनक क्या हुआ? एक नाउन है। मैं कहाँ पे खड़ी हूँ? मैं जयपुर के अंदर हूँ, तो जयपुर क्या हुआ? जयपुर एक नाउन है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का नेम को हम क्या बोलते हैं? नाउन्स बोलते हैं।
तो देखिए फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन मतलब कोई भी नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, कोई भी नेमिंग वर्ड्स मतलब किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, एक वर्ड है जो आपने सुना होगा अक्सर, आजकल बहुत इंस्टाग्राम पर भी फेमस है, आपत्ति, है ना। हमने सुना है ना क्या आपत्ति है आपको, तो ये वर्ड काफी कॉमन है। तो अब आपने बोलोगे कि मैम आपने नाउन में ये क्यों लिखा, तो नाउन इज नेम, नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, पर किस किस का, चाहे वो नेम किसका हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, चाहे वो नेम एक प्लेस का हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, या फिर आइडिया का हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए चाहे वो पर्सन नेम एनिमल हो सकता है, डॉग क्या हो गया, एक नाउन हो गया क्योंकि एक जानवर का नाम है। ठीक है, फिर है प्लेस, मतलब जैसे कि जयपुर, जयपुर क्या हो गया, प्लेस हो गया, प्लेस का नेम हो गया जयपुर। एनिमल क्या हो गया, डॉग हो गया। फिर पर्सन क्या हो गया, खनक क्या हो गया, एक पर्सन का नाम हो गया। थिंग क्या हो गया, चेयर, पेन, टेबल, बोर्ड, ये सारी क्या है, एक थिंग हो गई। और आइडिया क्या हो गया, हैप्पी, सैड, एंग्री, लाइफ। ये जब हम किसी अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हैं, थॉट का नाम दे रहे हैं ना कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत सैड हूं, तो ये क्या हो गया, एक आइडिया हो गया, जैसे हैप्पी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक आइडिया हो गया। तो नाउन्स क्या है, नेमिंग वर्ड्स, पर किस किस के नेम्स हो सकते हैं, आपत्ति से याद रखेंगे, वो नेम हो सकता है एनिमल का, प्लेस का, पर्सन का, थिंग का, या फिर कोई आइडिया का। तो देखिए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नेम पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया। कि नाउन क्या है, नेम है किस किस का, एक पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का, थिंग का और आइडिया का। अब एक एग्जांपल देखिए मेरे साथ, राहुल टुक द डॉग टू द पार्क। अब देखो राहुल ने क्या किया, डॉग को पार्क के अंदर ले गया। अब इसमें तीन टाइप के नेम्स यूज हुए हैं, क्या क्या, राहुल एक पर्सन का नेम है, वो यूज हुआ है। डॉग क्या हुआ, एक एनिमल, एक जानवर का नाम है, जानवर है ना डॉग, तो एक जानवर का नाम है। किसको लेके जा रहा है वो पार्क में, डॉग को लेकर जा रहा है। कौन लेकर जा रहा है, राहुल लेकर जा रहा है। कहाँ लेकर जा रहा है, प्लेस की जगह क्या है, पार्क में लेके जा रहा है। तो राहुल आ गया पर्सन, डॉग क्या हो गया, डॉग हो गया हमारा एक एनिमल, एंड पार्क क्या हो गया, पार्क हो गया एक प्लेस। तो नाउन क्या हुआ, किसी भी चीज का नाम, जैसे कि नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस। फिर द कार मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज, कार क्या करती है, बहुत ज्यादा शोर मचा रही है। तो कार क्या हो गया, एक थिंग हो गई, एक किसका, एक चीज का नाम हो गया। ये क्या है, एक चीज का नाम हो गया, ये होगी एक थिंग। और वो क्या मचा रही है, शोर मचा रही है। तो नॉइस क्या हो गया, आइडिया हो गया। एक थॉट है ना कि शोर मचा रही है, वो बहुत खुश है, तो ये भी तो एक थॉट का नाम ही हो गया। तो वो क्या हो गया, नॉइस क्या हो गया, हमारा आइडिया। तो देखो नाउन हमने क्या देखा, नाउन है नेमिंग वर्ड, एक पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का और आइडिया का। फिर इसके कुछ काइंड्स हैं, इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स देखिए, फर्स्ट नाउन कैन बी डिवाइडेड इन कॉमन नाउन या फिर प्रॉपर नाउन। तो देखो कॉमन नाउन में क्या है, कॉमन नाउन्स आर द नेम्स गिवन इन कॉमन टू ऑल पर्सन, प्लेस, थिंग और ऑफ द सेम क्लास। मतलब क्या हुआ, जब हम कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं, मतलब एक ऐसा नेम जो क्या है, एक कॉमन है। अगर मैं बोलूं गर्ल, तो क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं वो सब गर्ल ही तो हैं, सब लड़कियां ही तो हैं। बॉय बोलूं तो सब बच्चे बॉय ही तो हैं, सब लड़के बॉय ही तो हैं। तो ये क्या हुआ, शॉप बोलूं कि मार्केट में कोई भी शॉप हो सकती है। जनरली जहां से हम सामान लेके आते हैं तो उसे शॉप ही तो बोलते हैं। तो शॉप तो कोई भी शॉप हो सकती है, मार्केट कोई भी मार्केट हो सकता है। जयपुर में जीटी बाजार है, WTP है, कितने अलग अलग टाइप के, सिटी में एक अलग से मार्केट है, कितने अलग अलग टाइप के मार्केट्स हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन्स। मतलब जब हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन्स आर द नेम गिवन इन कॉमन टू ऑल द पर्सन, प्लेस और थिंग। मार्केट बोल रहे हैं
तो कोई भी टाइप का मार्केट हो उसे हम मार्केट ही बोलते हैं। प्लेस बोलते हैं तो कोई भी जगह का नाम हो सकता है। बैंक बोला तो कितने टाइप के बैंक है ना, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, कितने सारे बैंक है, सबको बैंक ही तो बोलते हैं। मार्केट कितने सारे टाइप के मार्केट हैं, ठीक है। फिर है कलेक्टिव नाउन। तो कॉमन नाउन का ही एक टाइप है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन आर नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग रिगार्डेड एज अ होल। इसका क्या मतलब हुआ? जब एक झुंड की, एक बहुत बड़े क्राउड की बात हो रही होती है, जब एक भीड़ की, एक झुंड की बात हो रही होती है, किसी भी चीज के झुंड को हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि बैच, बहुत सारे बच्चे एक क्लास के अंदर है तो कहते हैं ना बैच लग रहा है, ये इस बैच की आज क्लास है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या हो गया? बैच हो गया। फिर कंपनी, कंपनी में बहुत सारी यूनिट्स हैं, कंपनी के बहुत सारे पीपल हैं, तो अलग अलग टाइप की, तो एज अ ग्रुप मान लो यूनिट्स है ना कंपनी के अंदर, तो हम उसको क्या बोल देंगे? कितने सारे डिपार्टमेंट्स है, एज अ होल क्या बोल देंगे? कंपनी। बहुत अलग अलग, जैसे आप लोगों ने देखा भीड़ है, एक बहुत अलग अलग टाइप के लोग खड़े हैं एक साथ, हम उनको क्या बोल देते हैं? क्राउड बोल देते हैं। फ्लावर्स का हम कहते हैं बुके बोल देते हैं, क्योंकि एक साथ फ्लावर्स बहुत सारे एक जगह इकट्ठे हुए हुए हैं और हमें पूरे ग्रुप को एक नाम देना है तो हम उसे बुके बोल देते हैं। या फिर बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हो चुके हैं, उन्हें सब लोगों को एक साथ हमें बोलना है, हम उसे भीड़ बोल देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? क्राउड। तो ये सब क्या हो गया? चाहे बैच, चाहे कंपनी, चाहे अब देखो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आप लोगों ने देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है ना कि ये अलग अलग बिल्डिंग्स होती है, ये साइंस डिपार्टमेंट है, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट है, उसके अंदर भी कोई MBA की बिल्डिंग, कोई और सारी चीजें एक साथ क्या होती है? यूनिवर्सिटी होती है। मतलब जैसे अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो कितने सारे उसके अंदर कॉलेजेस आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस का ग्रुप को क्या हो गया? यूनिवर्सिटीज हो गई। तो फिर बहुत सारे लोग खड़े हैं तो वो क्या हो गया? क्राउड हो गया। तो हमने दो टाइप के अभी तक पढ़े, कॉमन नाउन पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया? और हमने पढ़ लिया कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन जो एक चीज का तो नाम है पर पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है। हम लड़की बोले तो हर लड़की को लड़की ही बोला जाता है, मैं लड़की बोल रही हूँ तो यहाँ पे बैठी कोई भी लड़की के बारे में बात की जा रही है। जब मैं बच्चे बोल रही हूँ तो सब स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि सब स्टूडेंट्स बच्चे हैं। या फिर मैं मार्केट बोल रही हूँ तो कोई भी मार्केट हो सकता है, स्टूडेंट बोल रही हूँ तो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन कब बात आई? जब पर्सन एज अ ग्रुप, एज अ होल की बात हो रही होती है, चाहे वो बच्चों का झुंड है, बैच बोल दिया, स्टूडेंट्स का झुंड है, बैच बोल दिया, एक सारे लोग बहुत सारे एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, भीड़ बोल दी, फ्लावर्स के ग्रुप को बुके बोल दिया, तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। फिर क्या पढ़ेंगे? इसका थर्ड टाइप, दैट इज प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या हुआ? कॉमन नाउन का उल्टा हुआ। कॉमन जो चीज सबके लिए कॉमन है, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन जब एक पर्टिकुलर पर्सन के पर्टिकुलर नेम की बात की जाती है, जैसे खनक बोलूं, अगर मैं लड़की बोलूं तो वो है कॉमन नाउन, कोई भी लड़की हो सकती है। बट मैं पर्टिकुलरली बोलूं रिया, तो रिया को पता है कि रिया की बात हो रही है, रिया का पर्टिकुलरली नेम लिया जा रहा है। तो जब पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम लिया जाता है, बट हमें पता होता है कि कौन से पर्सन के बारे में बात हो रही है, कौन सी जगह के बारे में बात हो रही है, कौन से मार्केट के बारे में बात हो रही है, कौन सी चीज के बारे में बात हो रही है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? तब हम उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि इंडिया, अब कंट्री तो कॉमन नाउन है, कोई भी कंट्री हो सकती है, बट इंडिया हमें समझ आया कि हाँ इंडिया, स्पेसिफिकली इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। L&T ब्रांड है, इसकी स्पेशली इसी कंपनी की बारे में बात हो रही है। दिल्ली, तो कहाँ की बात हो रही है? दिल्ली। रिया की बात करें तो किस लड़की की बात हो रही है? रिया। राहुल की बात करें तो किस लड़के की बात हो रही है? राहुल। तो जब चीजों का प्रॉपर नाउन होता है, मतलब उसका प्रॉपर नेम होता है, तब उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन्स बोलेंगे। तो नाउन कितना इजी था, हमें कितनी इजीली समझ आया कि किसी भी चीज के नेम को हम नाउन्स बोलते हैं। एनिमल, पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर आइडिया, ये सिर्फ 5, जिसको हम कैसे याद रखेंगे? आपत्ति के। ए हो गया एनिमल, पी हो गया पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया। फिर उसके बाद क्या है? नेक्स्ट इज प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस कब यूज होते हैं? तो देखो, जैसे आजकल आप लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, मान लो कोई आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, आपने उसको बोला राहुल कल तू मेरे घर, हेलो राहुल कैसा है यार, तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? स्वीट हार्ट, मैं तुझे सॉरी बोल रही हूँ ना, प्लीज मान जाओ, तुम तो इतने क्यूट हो,
ऐसे करके तुमने उसको बड़ा सारा मैसेज लिख दिया, ठीक है। तुमने उसको लिखा कि स्वीट हार्ट मेरी बात सुन लो, क्यूटी मेरी बात क्यों नहीं सुन रही, प्लीज मान जाओ। ऐसे तुमने एक अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड को मैसेज लिख के दे दिया। अब देखो फर्स्ट टाइम तो तुमने राहुल यूज किया, फिर तुमने यूज किया क्यूटी स्वीट हार्ट यूज किया, क्योंकि बार बार राहुल बोलना अच्छा नहीं लगता कि राहुल तुम कैसे हो, राहुल क्या तुमने खाना खाया, राहुल तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, राहुल तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, राहुल मैं मेरे से बात कर लो ना, राहुल तुम क्या कर रहे हो, राहुल क्या तुम मुझे कल फोन करोगे। बार बार वो लड़की राहुल राहुल नहीं बोलेगी, ये काफी इरिटेटिंग लगता है। तो वो राहुल बोल के उसने कभी बोला स्वीट हार्ट, कभी बोला कुछ। बट अगर हम वो तो चलो वो तो काफी क्लोज फ्रेंड्स है, बट अगर हम फॉर्मली बात करें या फिर कोई हमारा क्लोज फ्रेंड नहीं है, तब भी हम बारी बारी उस पर्सन का नेम रिपीट नहीं करते। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि माय नेम इज खनक, या फिर अपना नेम से कि खनक क्लास में आ गई, कोई स्टूडेंट का नेम है तो मैं ऐसे नहीं बात करूंगी कि राहुल क्लास में आ गया, राहुल ने खाना खा लिया, राहुल क्या तो मेरी बात सुनोगे, तो हम ऐसे नहीं बोलते। तो हम क्या बोलेंगे, अगर एक पर्सन के बारे में बात हो रही है तो मैं बोलूंगी राहुल इज अ बॉय, ही इज वेरी स्मार्ट। तो क्या किया, राहुल वर्ड उसका नाम मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े, तो जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस बोलते हैं। तो अगर हमें किसी का नेम बार बार रिपीट ना करना पड़े तो जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोला जाता है प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स। तो प्रोनाउंस क्या है, वो वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, नाउन को हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े इसलिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस बोलते हैं। तो प्रोनाउन क्या है, प्रो words which are used in the place of noun। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला राहुल इज अ बॉय, राहुल एक लड़का है, अब मैं दोबारा ऐसे थोड़ी लिखूंगी कि राहुल इज वेरी स्मार्ट, राहुल इज वेरी एक्टिव, नहीं, मैं उसकी जगह क्या लिख दूंगी, राहुल इज अ बॉय, ही इज वेरी स्मार्ट। वो क्या है, वो बहुत स्मार्ट है। अब देखो मुझे राहुल वर्ड को जो एक नाउन है उसको बार बार रिपीट ना करना पड़े, तो मैंने कौन सा वर्ड यूज कर लिया, तब मैंने यूज कर लिया वर्ड ही। तो ही क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो जो वर्ड नाउन को हमें रिपीट ना करना पड़े, नाउन की जगह हम यूज करते हैं ताकि बार बार हमें किसी का नाम या एक नाउन को रिपीट ना करना पड़े, तो उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, उन वर्ड्स को बोला जाता है प्रोनाउन। जैसे राहुल इज अ बॉय, ही इज वेरी स्मार्ट, राहुल क्या है, बहुत स्मार्ट है। नेक्स्ट देखिए प्रोनाउंस क्या है। अब प्रोनाउंस की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउन या फिर पोजेसिव प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या हो गए, जो रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्सन या फिर एक थिंग को। जैसे आई, मतलब मेरी बात हो रही है, खनक, माय नेम इज खनक, आई एम अ गर्ल, मेरा नाम खनक है। अब मुझे खनक बारी बारी रिपीट नहीं करना, तो मैं क्या यूज करूंगी, आई यूज करूंगी। मैं अपने नाम की जगह क्या यूज करूंगी, आई यूज करूंगी। ठीक है, अब मैं और मेरी एक फ्रेंड, तो हम बोले मेरा नाम खनक है, इसका नाम रिया है, वी आर गोइंग टू द मार्केट। अब हमें रिया और खनक का नेम बार बार रिपीट नहीं करना, तो हम क्या बोल देंगे, वी आर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तुम्हारी बात हो रही है तो तुम्हारा नेम नहीं लेना, तुम्हें बार बार नेम रिपीट नहीं करना, तो हम क्या बोल देंगे, यू। ठीक है, फिर शी एक लड़की के बारे की, हर नेम इज रिया, शी इज वेरी स्मार्ट, तो रिया बार बार रिपीट ना करना पड़े तो शी। फिर आएगा इट, किसी एनिमल के बारे में बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, यूज इट करेंगे। फिर हिम, अस या फिर
them, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो them लड़के के बारे में बात हो रही है, him दो जने हम आपस में बात करें कि हम हमारी बात करें तो अस लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, पर्सनल प्रोनाउंस क्या हो गए, दे रिप्रेजेंट अ पर्सन और थिंग। वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक पर्सन को या फिर एक थिंग को। जैसे हमने देखा, मैं खुद को रिप्रेजेंट कैसे करूंगी, अपना नाम बार बार रिपीट ना करके मैं खुद के लिए बोल दूंगी आई। फिर ठीक है, अगर किसी लड़की की बात हो रही है तो मैं बोल दूंगी शी, लड़के की बात हो रही है तो हम बोल देंगे यू, लड़के की बात हो रही है तो हम बोल देंगे ही, किसी तुम्हारी बात हो रही है तो हम बोल देंगे यू, ठीक है। हम दोनों की बात हो रही है तो अस, ठीक है। सबकी बात हो रही है, तुम सबकी बात हो रही है तो देम, उनकी बात हो रही है देम। तो क्या करा कि किसी पर्सन और थिंग को क्या किया, एक रिप्रेजेंट कर दिया। फिर है रिलेटिव प्रोनाउंस, मतलब रिलेटिव प्रोनाउंस का क्या काम है, जैसे कि हमारे रिलेटिव्स हमें जोड़ कर रखते हैं नहीं रखते पता नहीं, पर रिलेटिव्स से तुम्हें याद रखना है कि जैसे हमें रिलेटिव्स जोड़ कर रखते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब है और वो क्या काम आते हैं। द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस आर who, whom, which, that. A relative pronoun acts as a pronoun and as conjunction at the same time. तो देखो ये क्या यूज किया, ये क्यों यूज होते हैं, तो प्रोनाउन तो हमें पता चल गया कि हमें बार बार सेंटेंस रिपीट ना करना पड़े, तो जो वर्ड्स जो बार बार हमें नाउन्स का रिपीट ना करना पड़े, तो जो वर्ड्स बोलते हैं उन्हें प्रोनाउंस बोलना पड़ता है, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन का तो काम करता ही करता है, साथ में कंजक्शन का भी काम करता है। अब आप पूछेंगे कि मैम कंजक्शन क्या काम आती है, कंजक्शन मतलब दो सेंटेंसेस को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, दो लाइंस को हम एक साथ जोड़ देते हैं, आई लाइक एप्पल, आई लाइक मैंगो, तो मैं बोल दूंगी आई लाइक एप्पल्स एंड मैंगोज, एंड लगा के क्या किया, दो लाइंस को हमने जोड़ दिया। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या काम आएंगे, वो काम आएंगे हमारे एक्ट करेंगे एज प्रोनाउंस भी और एज कंजक्शन भी। अब आप ये देखो, दिस इज अ बॉय, ठीक है। हमने अब इसमें सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा एक एग्जांपल, इसके काइंड में हमने क्या देखा, पर्सनल प्रोनाउन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ बॉय, दिस बॉय saved my लाइफ। तो देखो ये दो सेंटेंसेस है, ये एक लड़का है, ये लड़के ने मेरी जान बचाई, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दिस इज अ बॉय हु सेव्ड माई लाइफ। तो देखो ये लड़का है जिस लड़के ने मेरी जान बचाई, दिस इज अ बॉय हु सेव्ड माई लाइफ। तो हु ने क्या किया, दिस बॉय वर्ड को बार बार रिपीट करने से भी बचाकर, दिस बॉय को बारी बारी रिपीट ना करके एक सेंटेंस बना दिया। तो इसने क्या क्या काम किया, प्रोनाउन का भी काम किया और दो सेंटेंसेस ना जोड़ने, दो सेंटेंसेस बार बार रिपीट ना करने पड़े, एक ही सेंटेंस बोल दें, तो इसने क्या किया, हु लग गया। तो दिस इज अ बॉय हु सेव्ड माय लाइफ, दो लाइनें भी जुड़ गई। और दिस बॉय, बॉय जो हमारा नाउन था, हमें उसको बार बार रिपीट भी ना करना पड़ा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउंस के, हमें कंजक्शन की तरह भी यूज हो गए एंड साथ ही साथ प्रोनाउंस की तरह भी यूज हो गए। नाउन को रिप्लेस करता है जो वर्ड, उसे प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन था बॉय, बॉय को रिपीट भी नहीं करना पड़ा और साथ ही साथ हमने क्या किया, दो सेंटेंसेस को भी जोड़ दिया। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के, दिस इज द बॉय हु सेव्ड माय लाइफ। फिर है पोजेसिव प्रोनाउंस। आप लोगों ने पोजेसिव वर्ड काफी सुना होगा कि मेरा फ्रेंड बहुत पोजेसिव है, वो बहुत ओवर पोजेसिव है, उसके पेरेंट्स बहुत पोजेसिव है।
पोजेसिवनेस क्यों आती है? जब हम किसी चीज के ऊपर अपनापन दिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि वो हमारे लिए पोजेसिव रहते हैं कि इतने बजे आ जाना, इतने बजे मत जाना, क्योंकि वो हमारे लिए कंसर्न होते हैं, वो अपनापन दिखा रहे होते हैं, वो अपनापन दिखा रहे होते हैं। तो हमारे जो पोजेसिव प्रोनाउंस है वो भी क्या करते हैं? अपनापन दिखाते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या दिखाते हैं? अपनापन दिखाते हैं और ओनरशिप दिखाते हैं। तो देखिए, अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस की। ये क्या काम आते हैं? ये क्या करते हैं? दे शो ओनर शिप। तो वो क्या दिखाते हैं? वो ओनरशिप दिखाते हैं। ऑनरशिप कैसे दिखाएंगे? जैसे माइन, दिस बैग इज माइन, ये बैग मेरा है। तुम्हें पता चला ना कि ये बैग किसका है? मेरा है। मैं ये लाइन बोलकर क्या दिखा रही हूँ? बैग के ऊपर अपनी ओनरशिप दिखा रही हूँ कि ये किसके पास है? ये मेरे पास है। ये किसका है? मेरा है। इसको कौन पोजेस करता है? मैं पोजेस करती हूँ। इसकी मालिक कौन हूँ? मैं हूँ। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन क्या बोलते हैं? दिस बैग इज माइन, दिस बुक इज आर्स, ये हमारी बुक है। दिस बुक इज योर्स, ये तुम्हारी बुक है। तो इसने क्या किया? प्रोनाउन बोल के हमें एक तो नाम नहीं बोला, ये बुक किसकी है? रिया की है। नाउन नाउन हो जाता, नाउन भी रिपीट नहीं करना पड़ा, और साथ में क्या हुआ? हमने अपनी ओनरशिप दिखा दी। माइन मतलब मेरी है, योर्स मतलब तुम्हारी है, आर्स हमारी है, देयर्स उनकी है, इट्स हर्स। तो ये क्या हो गया कि हम प्रोनाउंस की एक टाइप हो गई जिसके अंदर हम क्या दिखाते हैं? अपनी ओनरशिप दिखाते हैं, पोजेशन दिखाते हैं कि इस चीज को कौन पोजेस कर रहा है, इस चीज का ऑनर कौन है। ठीक है, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव इज बेसिकली लाइक आंटी। अब आप बोलोगे मैम आंटी क्यों बोला आपने? तो जैसे आप लोगों को पता है कि आंटी क्या करती है ना, क्वालिटीज के बारे में बात करिए कि अरे तुम कितने मोटे हो गए, अरे तुम्हारे पास 60% ही आए, अरे तुम कितने मोटे हो गए, तुम तो कितना ज्यादा खाना खाते हो, तुम कितना कम खाना खाते हो। तो आंटीज क्या करती हैं? हमारी क्वालिटी के बारे में बात करती हैं, हमारे नंबर्स के बारे में बात करती हैं, क्वांटिटी के बारे में बात करती हैं। तो आंटी क्या करती है? हमें डिस्क्राइब करने लग जाती है। तो एडजेक्टिव का भी यही काम है। तो एडजेक्टिव क्या हुआ? आंटी है किसकी? नाउन्स एंड प्रोनाउंस की। क्यों एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि नाउन्स एंड प्रोनाउंस की ये एडजेक्टिव क्या करती है? एडजेक्टिव नाउन्स एंड प्रोनाउंस की डिस्क्राइब करती है, उनकी क्वालिटी के बारे में बात करती है, उनके नंबर्स के बारे में बात करती है, उनकी क्वांटिटी के बारे में बात करती है। तो एडजेक्टिव क्या हुआ? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और पॉइंट आउट अ नाउन, जो कि है पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ये क्या डिनोट करती है? ये डिनोट करती है कि किसी पर्सन की क्या क्वालिटी है, प्लेस की क्या क्वालिटी है, एनिमल की क्या क्वालिटी है, या थिंग की क्या क्वालिटी है। इट टेल्स अस अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर, कि व्हाट काइंड, किस टाइप की क्वालिटी के बारे में बात होगी, विच वन किसके बारे में, तो वो भी क्वालिटी के बारे में बात होगी, हाउ मेनी नंबर्स के बारे में बात होगी, हाउ मच क्वांटिटी के बारे में बात होगी। तो ये किस किस चीज के बारे में बताती है? ये हमें बताती है नंबर्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में। जैसे रिया इज अ काइंड गर्ल। अब देखो गर्ल एंड रिया ये क्या हो गए? नाउन हो गए। अब रिया एक नाउन हो गया, पर रिया एक काइंड लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। काइंड क्या हो गया? उसकी क्वालिटी बताई। तो काइंड वर्ड ने क्या किया? रिया जो कि हमारा एक नाउन है उसकी क्वालिटी बता दी कि रिया कैसी है? बहुत अच्छी लड़की है। तो रिया कैसी लड़की है? रिया बहुत अच्छी लड़की है। रिया हमारा क्या हो गया? रिया हमारा एक नाउन हो गया, किसी चीज का नाम था। तो वो लड़की कैसी है? बहुत अच्छी है। ये टेबल कैसा है? बहुत स्ट्रॉन्ग टेबल है, बहुत मजबूत टेबल है। तो मजबूत वर्ड ने क्या किया? इस टेबल, टेबल जो कि एक नाउन है उसकी क्वालिटी बता दी। ठीक है, I have 4 pencils. I have 4 pencils. मेरे पास कितनी पेंसिल्स है? 4 पेंसिल्स है। किसके बारे में बात की जा रही है? पेंसिल्स के बारे में बात की जा रही है। क्या बताया जा रहा है? उसके नंबर्स के बारे में बात की जा रही है। तो जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी या फिर नंबर्स को डिस्क्राइब करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि I have 4 pencils, मेरे पास 4 पेंसिल्स हैं। फिर है दिस इज ब्लू कार,
कार एक थिंग होगी तो ये कैसी कार है, ये एक ब्लू कलर की कार है। स्पेसिफिकली हम डिस्क्राइब करें कि ब्लू कलर की कार है। आंटी आते हैं ना तो बहुत गोरी है, तो बहुत काली है, क्या है, हमें डिस्क्राइब कर देते हैं। अब कार को क्या किया गया, और भी ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया गया है कि कार कैसी है, ब्लू कलर की है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की भी एक फर्दर टाइप है, दैट इज कंपाउंड एडजेक्टिव। तो कंपाउंड एडजेक्टिव क्या हुआ, हमने समझ लिया एडजेक्टिव का सिर्फ एक काम है, वो क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। किस किस को डिस्क्राइब करेगा, नाउन को, प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करेगा। क्या बताएगा, उनकी क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में एंड नंबर्स के बारे में। अब कंपाउंड एडजेक्टिव क्या है, तो प्रोनाउंस की बात हमने किसकी बात करी, प्रोनाउंस की बात हमने बात की एडजेक्टिव्स की। और ये क्या करता है, इट डिस्क्राइब्स nouns and pronouns, nouns और pronouns को डिस्क्राइब करता है। कैसे डिस्क्राइब करेगा, अभी उसकी क्वांटिटी के बारे में बात करके, क्वालिटी के बारे में बात करके और उसके नंबर्स के बारे में बात करके। ठीक है, जैसे एग्जांपल, रिया इज अ काइंड गर्ल, कैसी लड़की है, काइंड गर्ल है। रिया कैसी लड़की है, काइंड गर्ल है। स्मार्ट गर्ल है, डम गर्ल है, कैसी भी उसकी क्वालिटी है, वो क्या बता रही है, वो हो गया एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब इसकी फर्दर एक टाइप देखी, क्या है, कंपाउंड एडजेक्टिव। अब कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स ऐसे समझिए, अगर हम किसी चीज की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो इंसान वो काम अच्छी तरह करता है, कि वो काम बहुत ही इज डूइंग समथिंग वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो वेल क्या हो गया, किसी चीज की क्वालिटी की, वो काम कैसा कर रहा है, बहुत अच्छी तरह कर रहा है। ठीक है, अब एक पर्सन है, ये डॉक्टर को सब जानते हैं, ये डॉक्टर कैसा है, बहुत मशहूर डॉक्टर है, ये बहुत सब इसको जानते हैं। तो देखो वेल भी किसी चीज की क्या बता रहा है कि ये काम अच्छा है। नोन, ये पर्सन कैसा है, इसको सब जानते हैं, नोन है। तो देखो वेल एंड नोन दो जब वर्ड्स ऐसे हैं जो किसी चीज की क्वालिटी बता रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उन दो वर्ड्स को जब हम हाइफन लगाकर जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे कि वेल नोन डॉक्टर, जैसे कि वेल नोन डॉक्टर। अब वेल भी कि वो काम कैसा कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, वेल। और नोन उसको सब जानते हैं, क्वालिटी बता रहे हैं कि उस पर्सन को सब जानने वाला, ऐसा पर्सन है जिसको सब जानते हैं। तो वेल और नोन, तो डॉक्टर, तो वो पर्सन कैसा है, डॉक्टर कैसा है, वेल और नोन। अब वेल भी क्वालिटी बताता है तो वो भी एक एडजेक्टिव है, नोन भी क्वालिटी बता रहा है, वो भी एडजेक्टिव है। वेल और नोन को क्या किया, हमने हाइफन लगाकर जोड़ दिया। ठीक है, और हम इसका क्या एग्जांपल ले सकते हैं, गवर्नमेंट फाइनेंस्ड प्रोजेक्ट। अब देखो प्रोजेक्ट तो कितने भी, किसी भी टाइप का हो सकता है ना, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक, किसी भी टाइप का। तो हमने डिस्क्राइब किया कि वो कैसा है, गवर्नमेंट है, कैसा है, गवर्नमेंट का है। और फाइनेंस्ड प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ने उसको क्या किया है, फाइनेंस किया है। तो फाइनेंस वर्ड भी एक क्या है, एडजेक्टिव है, गवर्नमेंट वर्ड भी एक एडजेक्टिव है, क्योंकि बता रहे हैं ना कि किस टाइप प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। हम बता रहे, चाहे वो कैसा भी हो सकता है, स्पेशल स्पेसिफाई किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है। फिर क्या है, फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, फाइनेंस किया उसको गवर्नमेंट ने। तो प्रोजेक्ट, अब देखो गवर्नमेंट भी एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है, दोनों एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों को हमने जब जोड़ दिया, क्या लगा के, एक हाइफन लगाकर, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया। ये क्या बन गया, एक कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नाउन्स के बारे में, उसकी फर्दर 3 टाइप्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा प्रोनाउंस के बारे में, प्रोनाउंस में हमने पोजेसिव पढ़ा, पर्सनल पढ़ा, रिलेटिव पढ़ा। फिर हमने किसकी बात की, एडजेक्टिव्स के बारे में, जो इन नाउन्स एंड प्रोनाउंस की क्वालिटी बताता है। ठीक है, आई होप अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
वर्ब। वर्ब क्या है? किसी भी टाइप का काम करने को हम वर्ब बोलते हैं, किसी भी टाइप के काम करने को हम वर्ब बोलते हैं। अभी मैं बोल रही हूँ, अभी मैं लिख रही हूँ, तो राइटिंग, स्पीकिंग, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्योंकि कुछ काम हो रहा है ना, क्योंकि कुछ काम हो रहा है। मैं बोल रही हूँ, कुछ क्या काम हो रहा है? कि मैम बोल रही है। लिखने का काम हो रहा है, मैम लिख रही है। तो बोलना, लिखना, भागना, ये सब चीजें क्या हो गई? ये सब चीजें होंगी एक वर्ब हो गया। तो वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स और asserts समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। मतलब वर्ब क्या करता है? वो बताता है कि पर्सन क्या कर रहा है, थिंग क्या कर रही है। राहुल भाग रहा है, राहुल एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है? भाग रहा है। ठीक है, बेल बज रही है, बेल क्या हो रही है? बज रही है, रिंगिंग हो रही है बेल में। तो बेबी क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो ये क्या हो गया? ये बता रहा है, वर्ब बता रहा है कि कौन सा काम हो रहा है, जो हमारी पर्सन है या फिर हमारी थिंग है, वो क्या सा काम में कर रहे हैं। जैसे कि राहुल प्लेस क्रिकेट, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कि एक पर्सन या थिंग क्या काम कर रहा है। राहुल क्या कर रहा है? खेल रहा है। प्लेज क्रिकेट, राहुल क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है क्रिकेट को। फिर बेबी क्या कर रहा है? हंस रहा है। राहुल क्या कर रहा है? क्रिकेट को खेल रहा है। खेलना क्या हो गया? एक काम हो गया। हंसना क्या हो गया? एक काम हो गया। तो वर्ब हमें क्या बताती है? वर्ब हमें बताती है कि जो हमारा पर्सन है या फिर जो हमारा सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है। ठीक है, हंस रहा है, रो रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, बोल रहा है। तो ये क्या हो गया? इसने बताया अ वर्ब कैन टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, वो क्या एक्शन कर रहा है, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया कि चलो ठीक है, पर्सन और एक थिंग क्या कर रहा है। अब सोचो, पर्सन तो खड़ा है, उसके ऊपर कुछ काम किया जा रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि एक राम था, उसको कोई आके पीटने लगा। अब राम तो खड़ा है, पर उसको तो मार पड़ने लग गई ना। काम तो हो रहा है, राहुल को मार पड़ रही है, पर क्या राहुल खुद को मार रहा है? क्या राहुल खुद को ही काम कर रहा है? नहीं, हमारे जो सब्जेक्ट है, हमारे जो राहुल सर हैं, उनको मार पड़ रही है, तो उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। पहले में हमने देखा व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, एक पर्सन कुछ काम कर रहा था, एक थिंग कुछ काम कर रही थी, घंटी बज रही थी, बेल बज रही थी, राहुल खेल रहा था, बेबी हंस रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है? जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा पर्सन है, उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है। द बुक वॉज रिटन बाय हिम, बुक क्या थी? लिखी जा रही थी। राम वॉज बिटन, राम को क्या हुआ? मार पड़ रही थी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारा जो एक्शन है, वो एक्शन करना, काम करने को भी वर्ब बोलते हैं। एक्शन जब हो रहा होता है, हमारे ऊपर काम बुक के ऊपर लिखा जा रहा है, ठीक है, राहुल को मार पड़ रही है, तो ये क्या हो गया? एक्शन रिसीव्ड, एक्शन हमारे ऊपर पड़ा है, एक्शन हमारे ऊपर स्टार्ट हो रहा है, काम हमारे ऊपर हो रहा है। एक तो हम काम कर रहे हैं, काम हमारे ऊपर हो रहा है, तो ये क्या हो गया? व्हाट पर्सन और थिंग डज, तो भी एक वर्ब है। या तो वो पर्सन और थिंग कोई काम कर रहे हैं, या फिर पर्सन और थिंग के ऊपर काम हो रहा है। जैसे द बुक वॉज रिटन बाय हिम, बुक क्या है? उसके बुक वॉज रिटन बाय हिम, बुक के ऊपर वो लिख रहा है, उसने लिखा था। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज या फिर फील्स, मतलब स्टेट या फिर फीलिंग, इसका क्या मतलब हुआ? अब जैसे समझो, एक में तो हमने काम किया, एक में काम क्या होता? हमारे ऊपर हो रहा था। अब ये बताता है कि पर्सन की स्टेट क्या है। चेयर टूटी हुई है, ठीक है, चेयर टूटी हुई है, मैं बहुत खुश हूं, मैं कैसा फील कर रहा हूँ? थका हुआ फील कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, इज हैप्पी। तो इज या फिर आई फील टायर्ड, मैं कैसा फील कर रहा हूँ? फील करना भी तो ये मेरी स्टेट बता रहे हैं कि मैं किस स्टेट में हूँ, मैं थकी हुई स्टेट में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। चेयर टूटी हुई है, द चेयर इज ब्रोकन। तो मतलब ये क्या हुआ? जब हम किसी चीज के ऊपर काम करते हैं, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, जब काम हम पर हो रहा होता है, या फिर हम किसी चीज के बारे में बता रहे होते हैं कि मैं कैसा हूँ, वो कैसा है, चेयर कैसे, जो वो है मान लो सूप है, वो ठंडा हो गया, तो हमें समझ आया कि सूप की अब क्या स्टेट है कि वो ठंडा हो गया। अब ये क्या? आई फील टायर्ड, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं टायर्ड फील कर रही हूँ। तो हमने क्या देखा? वर्ब है कोई भी टाइप का काम करना। अब काम क्या हो सकता है? हमारे ऊपर, प्लेज द क्रिकेट, लाव्स, हम या तो काम हम खुद करेंगे, या काम हमारे ऊपर होगा, या फिर हमारी स्टेट के बारे में बात की जाएगी। नेक्स्ट है एडवर्ब। अब देखो, एडजेक्टिव में भी ऐड आया था, इसमें भी एडवर्ब में भी ऐड आया है। तो देखो, एडजेक्टिव जैसे एक आंटी थी, क्वालिटी डिस्क्राइब कर रही थी, एडवर्ब भी एक आंटी है, और उससे भी बड़ी आंटी है,
क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ क्या बताता था, वो तो सिर्फ बताता था नाउन्स एंड प्रोनाउंस के बारे में। ये किस किस के बारे में बताता है? एडवर्ब किस किस चीज को डिफाइन करता है? एक वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रेपोजिशन को एंड कंजक्शन को। ये सब चीज को ही क्या करता है? सब चीज को ही डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग नॉट ओनली वर्ब्स। कि एडवर्ब सिर्फ डिस्क्राइब तो करता है सिर्फ वर्ब को ही नहीं, बल्कि एडजेक्टिव को भी, प्रेपोजिशन को भी, कंजक्शन को भी ये क्या करता है? इसको ये डिस्क्राइब करता है। कैसे डिस्क्राइब या मॉडिफाई करेगा? कैसे उस पर प्रभाव डालेगा? मतलब ये बताता है मॉडिफाइज अ वर्ब। स्मॉल इन्वेस्टर फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट वाइजली। अब देखो इन्वेस्ट क्या हुआ? इन्वेस्ट हो गया काम करना ना, कि स्मॉल इन्वेस्टर फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट वाइजली। अब ये देखो इन्वेस्ट करना एक काम हो गया, इन्वेस्ट करना एक काम हो गया। काम को कैसा महसूस करते हैं? डिफिकल्ट। तो देखो काम क्या है? इन्वेस्ट क्या है? एक वर्ब है। इन्वेस्ट क्या है? एक वर्ब है। उसको क्या किया गया? उसको हमें डिस्क्राइब या मॉडिफाई किया गया कि इन्वेस्ट वाइजली। इन्वेस्ट करना वाइजली मुश्किल लगता है। इन्वेस्ट एक काम हो गया, क्या लगता है? मुश्किल लगता है। तो डिस्क्राइब किया गया किसको? काम को डिस्क्राइब किया। एडजेक्टिव में हम एक पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे थे, राम इज हैप्पी, हैप्पी राम। या फिर शी इज अ काइंड गर्ल, गर्ल क्या है? काइंड है। शी इज स्मार्ट गर्ल, तो वो क्या है? स्मार्ट लड़की है। तो हम क्या कर रहे थे? एक पर्सन या फिर पर्सन के नाम को या फिर नाउन या प्रोनाउन को हम क्या कर रहे थे? डिस्क्राइब कर रहे थे। इसमें हम काम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो तेज भाग रहा है। भागना क्या हुआ? एक काम हुआ। तो उसको डिस्क्राइब कैसे किया? तेज भाग रहा है। बहुत जोर से रो रहा है, जोर से रो रहा है। रोना क्या हुआ? काम हुआ। जोर से मतलब बहुत स्ट्रांगली रो रहा है, तो वो क्या हुआ? हमने डिस्क्राइब कर दिया किसको? वर्ब को। ठीक है। शी स्पीक्स पोलाइटली। अब देखो स्पीक्स क्या हो गया? स्पीक हो गया कोई चीज को बोलना, बोलना क्या हो गया? कोई काम हो गया। बोलना क्या हो गया? कोई काम हो गया। और वो कैसे काम कर रही है? पोलाइटली कर रही है। वो कैसे बोल रही है? पोलाइटली बोल रही है। तो स्पीक क्या हो गया? एक वर्ब हो गया। और पोलाइटली क्या हो गया? पोलाइटली मतलब कैसे कर रही है। पोलाइटली वर्ड ने क्या किया? इसको डिस्क्राइब कर दिया, तो ये एडवर्ब हो गया। ठीक है। तो एडवर्ब क्या करती है? वर्ब को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करती है। फिर है मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या मतलब हुआ? एडजेक्टिव तो हम अभी पढ़ कर आए हैं कि कैसा है? स्मार्ट है, टॉल है, ब्लू कलर, ब्लैक मैन, या फिर हमने क्या देखा? फोर पेंसिल। तो ये तो एडजेक्टिव था, हम अभी पढ़ कर आए थे। तो ये एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। कैसे मॉडिफाई करता है? स्मॉल इन्वेस्टर्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट वाइजली। अब देखो वेरी और डिफिकल्ट वर्ड पे फोकस करो। डिफिकल्ट क्या है? खुद अपने आप में का एक एडजेक्टिव है कि उनको कैसा लगता है? डिफिकल्ट लगता है। पर वेरी ने क्या किया? इसको भी डिस्क्राइब कर दिया कि वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट एक क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वेरी वर्ड ने क्या किया? जो हमारा वर्ड था एडजेक्टिव था, डिफिकल्ट वर्ड था एडजेक्टिव, उसको भी डिफाइन कर दिया कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो वेरी ने क्या किया? मॉडिफाई कर दिया, हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया जो था एक डिफिकल्ट था। The CEO is an exceptionally sharp manager. देखो CEO is an sharp manager. तो देखो सीईओ की बात हुई, मैनेजर की बात हुई, किसकी बात हो रही है? नाउन्स की, पर्सन्स की बात हो रही है। सीईओ क्या ऐसा मैनेजर है? बहुत शार्प मैनेजर है। तो देखो शार्प वर्ड ने क्या किया? सीईओ को डिस्क्राइब कर दिया। तो शार्प वर्ड क्या हुआ? अपने आप में एक एडजेक्टिव हुआ। ठीक है। द सीईओ इज एन एक्सेप्शनली शार्प, मतलब बहुत ज्यादा शार्प है, उसके जितना शार्प कोई है नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली शार्प है। तो देखो शार्प वर्ड जो एडजेक्टिव था, जो मैनेजर को डिस्क्राइब कर रहा था एडजेक्टिव था, उसको भी बता दी कि एक्सेप्शनली शार्प है। तो एक्सेप्शनली वर्ड ने क्या किया? एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है। हमने एडजेक्टिव्स पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने वर्ब्स पढ़ा। वर्ब की हमने देखी 3 टाइप्स थी। 3 टाइप्स की वर्ड एक्शन या तो हो रहा था, ठीक है, या फिर एक्शन हमारे ऊपर हो गया था। ठीक है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। इसमें क्या हुआ था? एक्शन उसके ऊपर हो गया था।
फिर क्या देखा था, आई फील, जैसे इसका एग्जांपल देखा था, स्टेट देखी थी, एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन सब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ था कि काम अपने आप हो गया था, सब्जेक्ट के ऊपर काम अपने आप हो गया था। जैसे राम को मार पड़ गई थी, इसमें क्या था, राम लिख रहा था, राम को इसमें जैसे मान लो राहुल इसमें क्या कर रहा है, राहुल लिख रहा है, इसमें क्या हुआ, राहुल को मार पड़ गई है। और फिर आई फील टायर्ड, तो ये क्या हो गया, हमने स्टेट की बात कर दी, तो क्या हो गया, आई फील टायर्ड। ये हमने वर्ब्स की बात की थी। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं एडवर्ब्स के बारे में। तो एडवर्ब्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं किस किस को, वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, और किसको, कंजक्शन को, prepositions को। अब देखो वर्ब हमने जैसे देखा कि वो कैसे भाग रहा है, रनिंग फास्ट, वो बहुत तेज भाग रहा है। एडवर्ब का हमने देखा कि कैसा शार्प है, बहुत ज्यादा शार्प मैनेजर है, एक्सेप्शनली शार्प हमने देखा। इसमें हमने देखा था वेरी डिफिकल्ट, उसको कैसा लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। फिर एक्सेप्शनली शार्प, वर्ब को क्या था, भाग रहा, वो पर्सन कैसा कर रहा था, भाग तेज रहा था। या फिर स्पीक्स पोलाइटली, वो क्या कर रही थी, पोलाइटली बात कर रही थी, ठीक है। फिर क्या है, एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब नहीं, इधर एडजेक्टिव कर लो, एडजेक्टिव की हमने ये बात की थी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि वो कैसे एक अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। अब देखो वो कैसे अनदर another क्या करता है, एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। शी स्पीक्स पोलाइटली, हमने देखा वो कैसे बात कर रही है, पोलाइटली, स्पीक्स पोलाइटली, शी स्पीक्स वेरी पोलाइटली। पोलाइटली तो अपने आप में ही एक एडवर्ब था, तो वेरी ने क्या कर दिया, इसको भी मॉडिफाई कर दिया। फिर है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है, वैसे तो हम प्रेपोजिशन आगे पढ़ेंगे, बट आप ऐसे समझ लो कि किसी भी जब हम प्लेस डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं कि इन द हैंड, ऑन द टेबल, ठीक है, उसके ऊपर पड़ा है, ऑन द टेबल, इन माय हैंड, मेरे हाथ के अंदर है, तो प्लेस पोजीशन की बात करते हैं, तब हम उसे प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो देखो द कैश काउंटर इज बिहाइंड यू, अब पता चला कैश काउंटर मेरे पीछे है, पर हमने बोला कैश काउंटर इज राइट बिहाइंड यू, कैश काउंटर क्या है, बिल्कुल तुम्हारे पीछे। अब पीछे तो कितना भी पीछे हो सकता है, बट अगर मैं बोलूं राइट बिहाइंड यू, सिर्फ बिल्कुल तुम्हारे पीछे है, तो देखो बिहाइंड यू एक प्रेपोजिशन था, बिहाइंड एक प्रेपोजिशन था, राइट बिहाइंड क्या हो गया, बिहाइंड को भी हमने मॉडिफाई कर दिया, तो वो क्या हो गया, एक प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर दिया। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन कैसे, आई केम ओनली बिकॉज यू कॉल्ड मी, ठीक है, मैं यहाँ पे क्यों आया, ओनली बिकॉज यू कॉल्ड मी। अब बिकॉज एक कंजक्शन है, दो लाइनों को जोड़ देते हैं ना कि मैं यार ये काम कर रहा हूँ बिकॉज मैं थका हुआ हूँ, या मैं आज काम नहीं कर रहा बिकॉज मैं थका हुआ हूँ, ठीक है, मेरी बस छूट गई क्योंकि मैं लेट आया था। तो क्योंकि दो वर्ड्स को, लाइंस को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। अब इसने क्या बोला, बिकॉज एक कंजक्शन है, ओनली बिकॉज, तो ओनली ने क्या कर दिया, बिकॉज जो एक कंजक्शन है उसको हमें डिफाइन कर दिया कि काम कैसे, ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, ओनली बिकॉज तुमने मुझे ये काम करने को बोला। या फिर आपसे बोले कि हमने तुम्हें बुक रिव्यू करने के लिए इसलिए दी, ओनली बिकॉज यू आर अ गुड रिव्यूअर, कि तुम बहुत अच्छा रिव्यू करते हो, इसलिए हमने तुम्हें बुक को रिव्यू करने दी। तो बिकॉज क्या है, एक कंजक्शन है, और हमने क्या लिख दिया, ओनली बिकॉज। तो क्या हो गया, हमने क्या किया, अपनी एक एडवर्ब को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में। तो प्रेपोजिशन क्या होता है, एडवर्ब के बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे
पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में। हमने एडवर्ब्स को पढ़ लिया कि मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को, कंजक्शन को, प्रेपोजिशन को, एडजेक्टिव को। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन, अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रेपोजिशन होता क्या है। तो प्रेपोजिशन इज प्लेस्ड before a noun or its equivalent to show its relationship in terms of time, place, direction या फिर position। तो preposition क्यों यूज होते हैं? preposition यूज होते हैं ताकि हम बता सकें हमारी पोजीशन क्या है, हम किस पोजीशन में खड़े हैं, किस डायरेक्शन में खड़े हैं, किस जगह पे खड़े हैं और किस टाइम पे खड़े हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि आई एम ऑन द ब्रिज, मैं ब्रिज के ऊपर हूँ, ठीक है, आई एम अंडर द ब्रिज, तो देखो ऑन द ब्रिज बोला तुम ब्रिज के ऊपर आ गए, मैं बोला अंडर द ब्रिज तुम ब्रिज के नीचे आ गए। तो ये क्या हुआ, कैसे मैंने ऑन या अंडर वर्ड्स के से ही अपनी पोजीशन बता दी कि मैं पुल के ऊपर खड़ी हूँ, मैं पुल के नीचे खड़ी हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ब्रिज के ऊपर खड़ी हूँ या ब्रिज के नीचे खड़ी हूँ, ऑन या फिर अंडर से ही अपनी पोजीशन बता दी। ठीक है, जैसे देखो द बुक इज ऑन द टेबल, बुक क्या है, टेबल के ऊपर पड़ी है। द बुक इज, अगर मान लो ये मेरा हैंड एक टेबल है और इसके ऊपर बुक रख दी, तो बुक इज ऑन द टेबल, पेन इज ऑन माय हैंड, पेन कहाँ पे, मेरे हाथ के ऊपर है। ऑन ने क्या बता दिया, पोजीशन बता दी। फिर है द कैट इज अंडर द चेयर, तो देखो कैट इज ऑन द चेयर मतलब चेयर के ऊपर बैठी है, और कैट इज अंडर द चेयर, अंडर वर्ड ने क्या किया, कैट की प्लेस बता दी कि कैट कहाँ पे है, कैट चेयर के अंदर, चेयर के अंदर मतलब चेयर के नीचे बैठी है, अंडर द चेयर, चेयर ऊपर है, कैट नीचे है। नेक्स्ट है द फैन इज अबव माय हेड, फैन कहाँ पे, मेरे सर के ऊपर है। फैन का क्या प्लेस है, मेरे सर के ऊपर क्या दिख रहा है मुझे, फैन दिख रहा है। तो अबव माय हेड, मेरे सिर से ऊपर क्या है, अबव क्या है, फैन है। फिर मैंने क्या बोला, कैट इज अंडर द चेयर, चेयर के नीचे है, कैट की क्या पोजीशन है, अंडर द चेयर। बुक इज ऑन द टेबल, बुक क्या है, टेबल के ऊपर पड़ी है। द पेन इज इन माय हैंड, आई हैव अ पेन इन माय हैंड, तो पेन कहाँ पे है, इन माय हैंड, मेरे हाथ के ऐसे मैंने पकड़ा हुआ है। ठीक है, फिर है टाइम, आई विल कम एट 5 PM, आई विल कम एट 5 PM, मैं कितने बजे आऊंगा, 5 बजे आऊंगा। या फिर वी विल मीट, वी मेट ऑन मंडे, हम कब मिले थे, ऑन मंडे। तो देखो ऑन मंडे एट 5 PM, तो ये क्या बता दिया, इन जुलाई, तो ऑन एट, इन ने क्या किया, हमें टाइम के बारे में बता दिया कि वो कब आएगा, 5 बजे आएगा। कब मिले थे, ऑन मंडे, हम उसको मंडे पर मिले थे। फिर ये छुट्टियां कब होगी या स्कूल कब स्टार्ट होगा, जुलाई के अंदर स्टार्ट होगा। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन कैसे बताता है, he walked towards the park, वो किस तरफ गया, towards the park, पार्क उधर है उसकी तरफ चला गया। टूवर्ड वर्ड ने क्या बताया, डायरेक्शन बताई कि पार्क जहां पर भी है ये उसकी तरफ जा रहा है। या फिर she went into the room, वो कमरे के अंदर चली गई, वो पार्क की तरफ जा रहा है। अब वो लड़की भी तो रूम की तरफ जा रही होती तो हम लिखते टुवर्ड्स द रूम, बट हमने लिखा है इनटू द रूम, तो हमें समझ आ गया कि कमरे के अंदर चली गई। लड़का तो पार्क की तरफ जा रहा था और लड़की रूम के अंदर चली गई। तो हमें कैसे पता चला, इनटू से, टूवर्ड से, टूवर्ड से पता चला कि पार्क की तरफ जा रहा है, इनटू से पता चला रूम के अंदर चली गई। पोजीशन की कैसे बात करता है, द स्पेस अबव द रूम हाउस द कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, मतलब जो खाली कमरा है, घर के ऊपर जो खाली कमरा है उसके अंदर कॉन्फ्रेंस मीटिंग करी जा रही है। तो हमें पता चला कि कमरा कहाँ पर है, हमें पता चला ना कि अबव द रूम, द स्पेस अबव द रूम, रूम के ऊपर जो खाली स्पेस है उसके अंदर क्या किया जा रहा है, उसके अंदर एक मीटिंग रखी जा रही है। तो हमें पता चला कि स्पेस कहाँ है, अबव द रूम, अबव द रूम, रूम के ऊपर कोई रूम होगा उसके ऊपर खाली स्पेस थी, उधर क्या किया, मीटिंग करी जा रही है। अब इन द रूम होता तो हमें पता चलता कि कमरे के अंदर की जा रही है। तो देखो अबव ने कमरे के अंदर हो रही है या कमरे से ऊपर हो रही है, तो हमें अबव या इन एक प्रपोजिशन ने हमें पोजीशन के बारे में बता दिया, टाइम के बारे में बता दिया कि इन जुलाई, कब करेंगे छुट्टियां, जुलाई में करेंगे। फिर डायरेक्शन के कि वो किस तरफ जा रही है, टुवर्ड्स द पार्क, वो पार्क की तरफ जा रही है। फिर हमने क्या देखा कि कॉन्फ्रेंस हॉल, पोजीशन के बारे में देख लिया। अब इन्होंने क्या बोला कि जब एक वर्ब होता है, जैसे कि गेट क्या है, एक वर्ब है और प्रपोजिशन के साथ जुड़ता है कि अबाउट
अहेड, अक्रॉस, अलोंग, एट, ये हमने क्या देखा, एक प्रेपोजिशन है। तो देखो अबाउट का अलग मतलब है, एट का अलग मतलब है, अवे का अलग मतलब है, बट जब हमने एक वर्ब को एक प्रेपोजिशन के साथ जोड़ दिया, इतनी सारी प्रेपोजिशन के साथ जब एक वर्ब सिंगल वर्ब जुड़ा, तब भी इनका कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग बन गया। जैसे कि गेट अबाउट मतलब मूव या स्प्रेड, जब हम कहते हैं न्यूज गॉट अबाउट क्विकली, न्यूज बहुत जल्दी फैल गई। अब गेट का अलग मतलब है, अबाउट का अलग मतलब है, पर गेट अबाउट इकट्ठा वर्ड का क्या मतलब होता है कि बहुत जल्दी फैल गई, मूव कर गई। गेट अक्रॉस मतलब मुझे समझ आ गया, टीचर को आइडिया समझ आ गया, गॉट द आइडिया अक्रॉस। गेट अहेड मतलब मेक प्रोग्रेस, शी वर्कड हार्ड टू गेट अहेड। फिर ये क्या हो गया, हमने क्या देखा कि जो हमारे प्रेपोजिशन है वो चाहे छोटा लग रहा है, बट एक वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन जुड़ती है तो कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग्स बना देती है। जैसे वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन अबाउट जुड़ी तो मूव मतलब हो गया, अक्रॉस जुड़ी तो अंडरस्टूड मतलब हो गया, गेट अराउंड मतलब हो गया अलग, और गेट ओवर मतलब फॉरगेट, ऐसे कितने सारे अलग मतलब हो गए। नेक्स्ट इज कंजक्शन एंड इंटरजेक्शंस। अब कंजक्शन और इंटरजेक्शंस क्या है, देखो कंजक्शन तो हमने देख ही लिया। कंजक्शन क्या है, इज द वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, मतलब एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज करता है ना, इस रोड को उस रोड से जोड़ देता है, तो ये भी दो सेंटेंसेस को या फिर दो वर्ड्स को जोड़ देता है। एप्पल एंड मैंगो, तो क्या किया, दो वर्ड्स को जोड़ दिया है। एप्पल और मैंगो दो वर्ड्स है, उसको जोड़ दिया। नेक्स्ट है कंजक्शन, क्या करता है, जॉइनिंग सेंटेंसेस, सेंटेंस को भी जोड़ देता है, सेंटेंसेस को भी जोड़ देता है। जैसे कि रिया एंड आरव आर क्लासमेट्स, तो रिया एंड आरव क्या हो गया, दो वर्ड्स हो गया, उसको जोड़ दिया। आई स्टडीड हार्ड सो आई पास द एग्जाम, मैंने बहुत पढ़ाई की थी इसलिए मैंने एग्जाम पास कर दिया। देखो मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने एग्जाम पास कर दिया, हमने क्या किया, दो वर्ड जोड़ दिया कि मैंने बहुत मेहनत की थी इसलिए मैंने एग्जाम पास कर लिया। तो दो सेंटेंसेस को भी क्या किया, जोड़ दिया। वी रिसीव्ड योर लेटर एंड टेलीग्राम बट रिग्रेट आवर इनएबिलिटी टू अटेंड द मीटिंग, हमें तुम्हारा लेटर भी मिल गया था और टेलीग्राम भी मिल गया था, पर अफसोस कि हम यहाँ पर नहीं आ पाए। ठीक है, फिर कॉमन कंजक्शन जो बहुत यूजली कंजक्शन यूज होती हैं वो कैसी है, एंड रोहित एंड मोहन, बट शी इज इंटेलिजेंट बट केयरलेस, इंटेलिजेंट तो है बट क्या है, केयरलेस है। फिर क्या है, और टी और कॉफी, मुझे टी दे दो या फिर कॉफी दे दो, बिकॉज मैं घर पे रुक गई क्योंकि ये बारिश हो रही थी, मैंने वर्क हार्ड किया इसलिए मैंने सक्सेसफुल हो गया, सो आ गया। ऑल्दो इट वॉज कोल्ड वी वेंट आउट, से चाहे सर्दी थी पर फिर भी हम बाहर चले गए। अब क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है, कुछ ऐसी कंजक्शंस, कोरिलेटिव कंजक्शन मतलब हम साथ साथ हैं, मतलब ये लोग हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शंस कब यूज होती हैं, ईदर और। अब हम जैसे बोलते हैं ईदर और, मतलब इधर रिया और मीरा विल प्रेजेंट द प्रोजेक्ट, या तो रिया करेगी या फिर मीना क्या करेगी, प्रेजेंट करेगी प्रोजेक्ट को। यू कैन इधर वॉक और टेक अ बस, या तो तुम पैदल चले जाओ या तुम बस ले लो। तो इधर और क्या है, एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। फिर नीदर नोर मतलब ना तो राहुल आएगा ना ही क्या कहते हैं रवि आएगा, ना तो राहुल आएगा और ना ही रवि आएगा। फिर शी लाइक्स नीदर टी नॉट कॉफी, ना तो उसको टी पसंद है ना ही उसको कॉफी पसंद है। फिर है बोथ और एंड, उसको बोथ इंग्लिश एंड मैथ आर इम्पोर्टेंट, कि मैथ भी इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश, दोनों इंग्लिश और मैथ दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो बोथ एंड नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, मतलब नॉट ओनली, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वो केवल इंटेलिजेंट ही नहीं वो बहुत हार्ड वर्किंग भी है। तो क्या आया, नॉट ओनली और बट ऑल्सो एक साथ आ गया। वेदर और, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता कि वो आएगा या फिर नहीं आएगा। तो वेदर और क्या हो गया, वेदर और ने हमें बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि हमें नहीं पता वो आएगा या फिर नहीं आएगा। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जैसे हम इमोजीज का यूज कर देते हैं ना व्हाट्सएप पे कि हम बहुत खुश हैं बहुत सैड हैं, तो
इंटरजेक्शन क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ताकि हम बता सके कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं, रो रहे हैं, दुखी है, सरप्राइज है, तो क्या करें, हमारे सडन एक्सप्रेशंस दिखा दिए। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फिर सडन फीलिंग्स, जो हम क्या फील कर रहे हैं, कैसा हमें महसूस हो रहा है। जैसे वाओ, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये पेंटिंग बहुत सुंदर है, तो वाओ ये बहुत सुंदर पेंटिंग है। अब क्या अगर वाओ वर्ड ना होता तो क्या ग्रामर में कोई फर्क आता, क्या ये लाइन की ग्रामर गलत हो जाती? नहीं। तो ये क्या हो गया कि जो हमारे कंजक्शंस होते हैं ये ग्रामेटिकली गलत या सही कोई डिफरेंस नहीं बनाते, पर ये सिर्फ हमारी सर्टेन फीलिंग को शो करने में मदद करते हैं कि वाओ बहुत अच्छा, ओह आई फॉरगॉट माय नोटबुक, मैं अपनी नोटबुक भूल गई, या फिर हाय हाउ आर यू, तुम कैसे हो, या फिर ब्रेवो यू परफॉर्म्ड वेरी वेल, वाओ तुमने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। तो ठीक है, ये हमने क्या देख लिया, ये हमने देख लिया इंटरजेक्शन। तो हमारे 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ये क्या है, कुछ कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि हम यूज करते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर, हमारे पैटर्न्स में बारी बारी यही कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।